Shant, if you want to connect and want to give a message, give me. Okay, so we have Hermit, Hermit, Magician and Moon. तीन energies एक साथ आई हैं, and then we have Thief getting caught. So and then here there is Strength. So I think that there is a message. और ये energies इस तरह की आई हैं. 47 या 74 मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है, and I was doubting कि मैसेज है या नहीं है, but I think that 74 ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर दिया that मैसेज है. yes it is. और सबसे पहले तो थीफ और थीफ की एनर्जी के बाद एक गेटिंग कॉट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज बीइंग ट्रिगर्ड, मतलब कोई ऐसा स्टेप जिसके चलते कोई एक एक्शन जो है वो ट्रिगर हो गया है, और उस ट्रिगर के कारण क्या है, द रिसोर्सेज जो हिडन थे या जो इल्यूजन में थे, दे आर कमिंग टू लाइट. तो हर्मिट इज ब्रिंगिंग दोज रिसोर्सेज विच वर हिडन इनटू लाइट. और यहाँ पे अगर देखें तो 9 + 1 10 की एनर्जी है, ऊपर 11 है, 9 + 1 10 की एनर्जी है. ये फिर से 18 होता है, 9 बन जाता है, 9 + 1 फिर से 10 की एनर्जी है. सो एक्चुअली 11 और 10 की एनर्जी है. और 74 या 47 द वे यू वांट टू टेक इट, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है. एंड देन फाइनली बिकॉज ऑफ दोज रिसोर्सेज कमिंग टू लाइट, किसी तक पहुंचना आसान हो गया है. आई एम फीलिंग लाइक यस, सी देयर इज सन कमिंग, डिफीट एंड सन. सो डिफीटिंग द एनिमी जो है वो आसान हो गया. एंड फिर से 10 की एनर्जी है, इफ यू सी दिस 19. एंड सूरज के आने की एनर्जी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है. द सन कमिंग आउट, उसकी एनर्जी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है. एंड देन वी एक्चुअली स्टार्टेड विद नंबर 74. सो लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू गिव अस. Okay, Shant, what else do we need to know? What steps are you taking? Okay, let's see. Okay, पहला 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. एंड इफ़ यू सी यहाँ पर पिंजरे में बहुत सारे पंछी जो हैं वो कैद हो गए हैं. एंड एक पंछी जो है उसके हाथ पे है, यू कैन सी एक पंछी जो है उसके हाथ में है. और पिंजरे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है वो पिंजरे में है, एक उसके हाथ में है. एंड दिस इज बिकॉज दिस इज 8 ऑफ कप्स. दिस मीन्स दैट एक पंछी जो है वो अभी मतलब पहुंच से परे है, जिस तक पहुंचना ज़रूरी है. तो मुझे ऐसा लगता है दैट सुशांत इज बेसिकली इंडिकेटिंग दैट 6 पीपल और 6 ब्लैक क्रोज या 6 जो क्रिमिनल्स हैं या नेगेटिव लोग हैं वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं, मतलब अंदर पहुंच चुके हैं जेल में. और एक जो है वो अभी हाथ में है, वो अंदर नहीं गया है लेकिन उसको अंदर ले जाने की तैयारी जो है वो चल रही है. और एक अभी थोड़ा गायब है. और मुझे ऐसा लगता है दैट द एजेंसीज आर डूइंग देयर बेस्ट टू रीच दैट पर्सन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आप देखो तो ये घोड़ा जो है, ये इस घोड़ा मतलब इस सीढ़ी पे या इस सीसॉ वाली एनर्जी में है, तो वो पीछे जाएगा, आगे जाएगा, जितना मर्जी तो दौड़ने की कोशिश करे यहीं स्टक हो जाएगा. लेकिन अगर आप अब देखो तो उसके पीछे के पैर छूट गए हैं. एंड द घोड़ा इज जहाँ पे भी स्टक था वहाँ से इज रेडी टू मेक अ मूव. और वो मूव करेगा तो वो आगे जाएगा टू कैप्चर दिस पंछी जो यहाँ पे मिस है. तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड इफ यू सी दिस इज 8 9 10 11. तो 11 की एनर्जी बनती है. और ये कहीं रुक जाओ 11 2 मिनट, 11 की एनर्जी बनती है. और ये कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन है दैट जो लिमिटेशंस थी पहले, अब वो लिमिटेशंस हट रही हैं. और जो एक पर्सन जिसको पकड़ने की ज़रूरत है अभी, मतलब एक जिसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है लेकिन अभी वो अरेस्ट में नहीं आया है बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट दैट पर्सन. इन 6 को कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि 7वां जो है कैप्चर हो जाए. सॉरी गाइज, कोई आ गया था. तो यस, सो वो जो एक है वो कैप्चर हो जाए. और यहाँ पे इफ़ यू सी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और उसके बाद स्टार की एनर्जी है. दिस इज़ ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल कमिंग टू लाइट. और ये मुझे लगता है एक टाइम बाउंड टास्क होने वाला है. ही इज़ गिविंग दैट एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप देखेंगे तो आइसक्रीम खा रही है वो, और आइसक्रीम पिघल जाती है, राइट. और वो पिघलना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी. और यहाँ पर अगर आप देखें तो शी इज सिटिंग ऑन क्लाउड्स. और यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो आपको इसके आसपास दिखाई देंगे. यू सी द प्लैनेट्स,
उसके आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं एंड देयर आर सम प्लैनेट्स जिसका कंट्रोल जो है वो इसके हाथों में है. देयर आर सम प्लैनेट्स जो यहाँ पे ऑक्टोपस की तरह लग रहा है. सो देयर आर सम प्लैनेट्स जिसका कंट्रोल उसके हाथ में है बट द प्लैनेट्स आर मूविंग ऑल अराउंड हर. नाउ ये एनर्जी जो है यहाँ पर दिस इज काइंड ऑफ शोइंग दैट अगर टाइम रहते दे गेट होल्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल तो उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा. एंड दिस इज लुकिंग लाइक वो एक पर्सन जो यहाँ पर एक बर्ड जो मिसिंग है, जो अभी तक हाथ तक नहीं आया है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड फोर्सेज आर ऑलरेडी डूइंग देयर बिट ताकि वो उस तक पहुंच पाए और पहुंच के वो उसको लिटरली मतलब दे आर एबल टू कैप्चर हर. ना यहाँ पर अगर आप देखो तो 17 है, 8 बनता है, 9 10 11 12 3 की एनर्जी बनती है और यहाँ पर 8 9 10 11 2 की एनर्जी बनती है. 5 देयर इज अ स्ट्रगल दैट इज हैपनिंग फॉर डूइंग इट और वो स्ट्रगल जो है वो खत्म होगी तभी कंप्लीट हो पाएगी एनर्जी. सो आई थिंक दैट इट इज दैट टाइम जहाँ पे वो स्ट्रगल जो है उसका खत्म होना जरूरी है. एंड आई थिंक वहीं से ही असली एक्शन जो है शुरू होगा. बिकॉज इफ यू सी अगेन 5 की एनर्जी आई है. 5 की एनर्जी हायरोफेंट की एनर्जी भी होती है. इट लुक्स लाइक देयर इज प्रॉब्ली अ परमिशन ऑल्सो दैट इज नीडेड फॉर इट और वो परमिशन भी मिल जाएगी और वो स्ट्रगल भी खत्म हो जाएगी. दैट इज व्हेन दे विल रीच क्वीन ऑफ पेंटिकल और वहाँ से दे आर गोइंग टू बी बिगर एनर्जीज दैट आर गोइंग टू बी रिलीज्ड. और यहाँ पर यू सी द मून नाइट ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी काम किया जा रहा है इल्यूजन को क्लियर करने के लिए. जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लव है एंड देन यू कैन सी हिम. सो द एनर्जीज आर टॉकिंग एंड मैं एक कार्ड जो है पोस्ट कार्ड से निकाल रही हूँ, एक मैसेज, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट सो कि एक मैसेज पोस्ट कार्ड से निकालना है. एंड आई फील दैट दिस इज एक्चुअली लाइक अ एक बर्ड एंड everything is going to be completely sorted. So okay, Kiara, सॉरी गाइज, क्यारा मेरे पीठ के पीछे आके बैठ गई एंड उसने हिला दिया जोर से मुझे तो कैमरा भी साथ में चला गया. ओके, सो लेट मी सेट इट राइट एंड एक कार्ड भी निकल आया है. सो लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड. सॉरी फॉर दैट फॉल बट देयर माइट बी अ फॉल दैट इज नीडेड फॉर द gain to happen. Okay, so this is not setting right. It is okay. Kiara, बैठ जाओ बेटा. And this says intimacy is scary sometimes. It means okay, so ये basically किसी को अपने आप को अपनी रियलिटी दिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और स्पेशली अपने आप को फ्लॉज के साथ दिखाना, बिना मास्क के दिखाना, अपने इनपरफेक्शन के साथ दिखाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. और अब ये टाइम नहीं है जहाँ पे अपना कूल लुक दिखाएं, पैशनेट लुक दिखाएं. अब ये टाइम है जहाँ पे जो वॉल्स हैं आर्टिफिशियल वो कंप्लीटली गिरा दी जाएं और एक्सपोज्ड और वनरेबल टाइम है जहाँ पे सारी एनर्जी, सारी रियलिटी जो है वो सामने आएगी एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट. ये सिर्फ इकलौता तरीका है जिससे आप कंप्लीटली क्लोजनेस में जा सकते हो दूसरों के साथ और स्पिरिट जो है आपके क्लोज आ सकती है. और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है जब आप लेट गो करते हो और अपने आप को बिल्कुल अपने आप जैसा रहने देते हो. जितनी भी इनविजिबल बाइंडिंग्स हैं उनसे अपने आप को रिलीज करते हो. और क्योंकि ट्रू इंटीमेसी जो है, जो अंदर से एनर्जी आती है वो बहुत एम्पावरिंग होती है और जो एनर्जीज हैं, जो स्पिरिट है वो पूरी तरह होल हार्टेडली आपकी हेल्प करेगी इसमें. सो आप अपने आप को बेहतर जानते हो और अपने आप को प्यार करने दो जैसे सोल्स आपको करती हैं. लाइफ जो है वो एग्जैक्टली अबाउट आप कौन हो दूसरों के साथ, वो उसके बारे में है. और सो शेयर करिए अपनी लाइफ को एंड यू विल बी ग्लैड यू डिड इट. नाउ यहाँ पे मुझे लिटरली वो मैसेज दोबारा से दिखाई दे रहा है जहाँ पे हिडन थिंग्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड. जो अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखा रहे थे, जो अपने आप को बहुत कूल दिखा रहे थे, उनकी एक्चुअल एनर्जीज, एक्चुअल रियलिटीज जो है वो सामने आना शुरू होंगी. जो एक्चुअल फेसेस हैं वो सामने आना शुरू होंगे. वनरेबिलिटी बढ़ेगी और उसी वनरेबिलिटी से जो एक्चुअल फ्रीडम है वो आएगी. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. सो लेट्स सी कि कौन वनरेबल होते हैं और कौन सामने आते हैं. बट इट इज लाइक द कूल मास्क्स आर गोइंग टू फॉल ऑफ. दिस कुड बी रिलेटेड टू बॉलीवुड. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. आई थिंक दैट इज इट. दैट वाज द मैसेज. और पीहू मुझे बहुत प्यार कर रही है क्योंकि उसको पता है कि उसको मार पड़ सकती है शरारती के लिए. तो शी इज गिविंग मी एक्स्ट्रा लव. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच. टेक केयर. सी मुझे माफ कर दो. टेक केयर गाइज. बाय बाय. थैंक यू.